जय हिंद दोस्तों, पुनः एक बार आप सभी का मॉडर्न टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये कंप्यूटर से संबंधित चैनल है और यहाँ पे कंप्यूटर के टॉपिक पे ही हमेशा वीडियो लाए जाते हैं। और इससे पहले हम लोगों ने मेमोरी डिवाइस को बहुत ही डीप पढ़ा था कि प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी क्या होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल मेमोरी क्या होते हैं, वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल मेमोरी क्या होते हैं। आज से हम लोग सॉफ्टवेयर पे थोड़ा चर्चा करेंगे कि हमारा सॉफ्टवेयर होता क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और सॉफ्टवेयर को कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो ऑलरेडी हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं सॉफ्टवेयर क्या होता है। ठीक है ना, सॉफ्टवेयर का एक टॉपिक पढ़े थे, लेकिन वो स्टार्टिंग था कि आप लोगों को सिर्फ ये समझ आने के लिए कि सॉफ्टवेयर होता क्या है। लेकिन अब हम समझेंगे कि सॉफ्टवेयर के टाइप्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो चलिए इससे पहले हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं। तो पहले बताया जा चुका है कि सॉफ्टवेयर वे होते हैं जिसे हम लोग छू नहीं सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वे हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं। सिर्फ और सिर्फ सॉफ्टवेयर को महसूस किया जा सकता है और देखा जा सकता है, वे हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे हमारे जितने भी एप्लीकेशन होते हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, ये सब क्या होते हैं, हमारे सॉफ्टवेयर ही होते हैं। MS एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सब क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं। उसी प्रकार हम समझेंगे आज सॉफ्टवेयर को किन किन भागों में बांटा जा सकता है सॉफ्टवेयर को। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। दो भागों में मेनली बांट सकते हैं हम लोग। कितने भागों में? दो भागों में। देखिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मुख्यतः ये दो भागों में बांटा जाता है। लेकिन अब इसे क्या किया है, एक और इसमें बांट दिया गया है जिसको कहते हैं हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। देखिए, ये होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। इसे अलग निकाल दिया गया है। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही एक भाग है, इसे अलग निकाल दिया गया है। कहाँ पे? अलग, यहाँ पे निकाल कर, और सॉफ्टवेयर का 3 भाग बना दिया गया है। कौन कौन सा? सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। कहाँ से निकाला गया? इसके अंदर से निकाला गया। समझ में आ रहा है? अच्छे से आप लोग समझिएगा। ठीक है, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, बिल्कुल स्किप न कीजिएगा, जिससे आप लोगों को समझने में बहुत ही आसान होगा। और यदि आप लोगों को कहीं समस्या होगा तो कमेंट में जरूर हमें बताइएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कितने हैं, किसे कहते हैं। तो देखिए, जैसे हमारा कंप्यूटर हो या फोन के एग्जांपल में आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे। जैसे हमारा फोन हो, अगर आपको कह दिया जाए कि आपके फोन में एक भी एप्लीकेशन नहीं है और ये फोन चलाइए, तो फोन आपका एक डब्बा ही रह जाएगा, उसमें कोई भी वर्क आप लोग नहीं कर सकते हैं। यानी अगर आपको कॉल भी करना होता है तो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे क्या होता है, हमारा जो डायलर पैड होता है, ठीक है, डायलर जो होता है वो हमारा क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही होता है। व्हाट्सअप जो होता है हमारा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। इसी प्रकार से कंप्यूटर्स में भी है। कंप्यूटर बगैर एप्लीकेशन के एक डब्बे का सामान है। समझ में आ रहा है ना? अगर हम सॉफ्टवेयर उसमें न डालें तो उसमें कोई भी काम नहीं होगा। बात करेंगे हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को दो भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो होता है हमारा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है। और दूसरा जो होता है हमारा प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, यानी पेड सॉफ्टवेयर, जिसे हम लोग खरीदते हैं। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को पहले समझिए आप लोग। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का मतलब ये होता है, ये बहुत ही आसानी से इंटरनेट पे उपलब्ध होता है, डाउनलोड करके, और किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे, ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम को ये सपोर्ट करता है। किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे इंस्टॉल करिए और आसानी से चलाइए। ठीक है ना? ये दो प्रकार से ये भी होते हैं, पहला कस्टम बिल्ड और पैकेज सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो होते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में आपको समझाएं, लिब्रे ऑफिस क्या होता है, लिब्रे ऑफिस ये क्या होता है, एग्जाम्पल। ठीक है ना, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का। ठीक है ना, देखिए ओपन सोर्स, अब आप लोग समझ में आ जाना चाहिए कि जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है ये खरीदना नहीं पड़ता है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। इसे इंटरनेट से डाउनलोड किया जाता है और किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी ये ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करता है, ऑल ओएस को सपोर्ट करता है। ठीक है ना, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे चला सकते हैं, जैसे विंडो, लिनक्स, ओएस, मैक, सभी पे इसको चलाया जा सकता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। हालांकि अगर कोई अच्छा प्रोग्रामर है तो इसको एडिट भी कर सकता है। जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं उन्हें एडिट करके अपना सुझाव दे सकता है, सजेशन दे सकता है। समझ में आ रहा है? चलिए अब बात करेंगे हम लोग प्रायोरिटी यानी पेड सॉफ्टवेयर की तरफ बढ़ेंगे। ये दो प्रकार के होते हैं, कस्टम बिल्ड और एक पैकेज सॉफ्टवेयर। ठीक है, कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जो बिल्कुल सिंगल होते हैं। क्या होता है? सिंगल होते हैं, जो किसी के साथ ग्रुप में नहीं होते हैं। जैसे कि मान लीजिए टैली, ये जो टैली होता है हमारा, ये टैली जो सॉफ्टवेयर होता है ना, ये बिल्कुल सिंगल होता है, ये किसी के साथ ग्रुप में नहीं होता है। दूसरा अगर बात करें तो जैसे मान लीजिए फोटोशॉप, यहाँ पे इजी लिख रहे हैं, एग्जाम्पल है ये सब। यहाँ पे मान लीजिए फोटोशॉप, ठीक है ना, क्या कर रहा हूँ, MS एक्सेल नहीं होगा। ठीक है ना, एक्सेल हमारा किसमें आएगा, पैकेज सॉफ्टवेयर में आएगा। ना एक्सेल आएगा, ना MS वर्ड आएगा, नहीं हमारा पावर पॉइंट है, ये सब किसमें आएंगे, पैकेज सॉफ्टवेयर में आते हैं। ठीक है, अभी आप लोगों को समझा रहे हैं। तो देखिए टैली और फोटोशॉप और यहाँ पे कोरल ड्रा इत्यादि जितने भी होते हैं, पेज मेकर, ठीक है, ये सब कोरल और ये जितने भी होते हैं ना, ये सब हमारे क्या होते हैं,
कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर होते हैं। क्या होते हैं? कस्टम बिल्ड। और अब बात करेंगे पैकेज सॉफ्टवेयर कौन सा होता है। तो पैकेज सॉफ्टवेयर देखिए क्या होता है, ये एमएस ऑफिस होता है। एमएस ऑफिस, एमएस ऑफिस। आप लोग अगर हमारा पहले का वीडियो देखा होगा तो पैकेज आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि पैकेज हम बताएंगे पैकेज किसे कहते हैं, ठीक है ना। कस्टम बिल्ड मतलब सिंगल एप्लीकेशन होता है, और पैकेज का मतलब एक ऐसा फोल्डर जिसमें बहुत सारे एप्लीकेशन पाए जाते हैं। ये हमारा कस्टम बिल्ड होता है। एक ही सॉफ्टवेयर का एमएस ऑफिस को ही सिर्फ यानी एक ही सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना पड़ता है, जिसमें एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक, एक्सेस, वन नोट, वन पाथ, ऐसे करके कई सारे एप्लीकेशन, 15 एप्लीकेशन कम से कम पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप इसे अच्छे से आप लोग समझ सकते हैं पैकेज सॉफ्टवेयर क्या होता है और कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर क्या होता है। कोई यहाँ पे आप लोग को समस्या है? अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लोगों को कहीं भी समस्या होगा तो कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। तो अब आ रहे हैं हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर की तरफ। देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर सिस्टम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अब आप लोगों को बता चुके हैं कि सिस्टम कहते किसे हैं, ठीक है ना। जैसे कंप्यूटर और सिस्टम में आप लोगों को क्या डिफरेंट बताए थे हम लोग कि कंप्यूटर किसे कहते हैं और कंप्यूटर सिस्टम किसे कहते हैं। उसी प्रकार से अगर हम सिस्टम की बात करें ना, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कंप्यूटर को चलाने के लिए। यदि आपके पास सिस्टम सॉफ्टवेयर ना हो, ठीक है, तो कंप्यूटर चालू भी नहीं होगा, ऑन भी नहीं होगा। उसमें भले ही करंट आएगा लेकिन वो स्टार्ट नहीं होगा, चलेगा ही नहीं, क्योंकि सबसे अहम भूमिका यही निभाता है कंप्यूटर को चलाने के लिए, ठीक है। कंप्यूटर को चलाने के लिए जिस सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है उसे हम कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। किसे क्या कहते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसके बगैर हमारा कंप्यूटर नहीं चलेगा। इसको हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। देखिए पहला है ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, और तीसरा जो होता है डिवाइस ड्राइवर्स। तो एक एक करके हम समझेंगे, और मेन हमारा जो टॉपिक है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। इसी को पढ़ाना था, लेकिन हम सोचें कि सॉफ्टवेयर को पूरा एक बार फिर पुनः आप लोगों को समझा दें, क्योंकि बहुत जल्दी फॉरगेट हो जाते हैं आप लोग, इसलिए, ठीक है। चलिए यहाँ पे बात करेंगे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं। तो जैसे कि पहले ही बता चुके हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को ये सिस्टम सॉफ्टवेयर से अलग कर दिया गया है, और इसे एक अलग ही पार्ट, सॉफ्टवेयर का अलग पार्ट बना दिया गया है, जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और उसी प्रकार से यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को। लेकिन ये भाग किसका था? सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही। तो चलिए ये काम क्या करता है तो समझिए। ऑल प्रोग्राम के सेट, यानी जितने भी प्रोग्राम के समूह होते हैं, यानी एक तरह का है तो जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं उन सभी सॉफ्टवेयर को क्या करता है? ये सुरक्षित रखता है। क्या रखता है? सुरक्षित रखता है। और इसके अलावा भी जो हमारे हार्डवेयर होते हैं उसके कनेक्टिविटी में जो दिक्कतें आती हैं उसको भी ऑटोमेटिक ये क्या करता है? रिसॉल्व करता रहता है। तो 2 काम करता है। पहला कि ये सुरक्षित रखता है किसको? सभी सॉफ्टवेयर को, सभी सॉफ्टवेयर को सुरक्षित रखता है। सभी को क्या करता है? सुरक्षित रखता है। और दूसरा जो होता है ना, दूसरा होता है जितने भी हमारे क्या होता है? हार्डवेयर होते हैं। क्या होते हैं? सभी हार्डवेयर, सभी हार्डवेयर को कनेक्टिविटी किससे? हार्डवेयर को सॉफ्टवेयर से कनेक्टिविटी जो मिलता है, क्या मतलब जो हमारे ये होते हैं, समझिएगा ध्यान से, सॉफ्टवेयर यानी हार्डवेयर को सॉफ्टवेयर से और सॉफ्टवेयर को हार्डवेयर से जोड़ने में जो अगर जोड़ जाएगा चल रहा है, और बीच बीच में अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है सॉफ्टवेयर का, जैसे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को जोड़ने में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसको भी रिसॉल्व करता रहता है कौन? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ठीक है ना। यानी सभी प्रकार के हमारे क्या होते हैं? एंटीवायरस क्या कहलाते हैं? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं। सभी प्रकार के एंटीवायरस, सभी प्रकार के एंटीवायरस क्या कहलाते हैं? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ठीक है ना। ये जितने भी हमारे एंटीवायरस आते हैं सब किसके अंदर आते हैं? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं, और इसे निकाल के अलग रख दिया गया है, ठीक है। अब बात करेंगे डिवाइस ड्राइवर। क्या बात करें? डिवाइस ड्राइवर क्या होते हैं, ठीक है ना। तो समझिए कंप्यूटर सिर्फ जो देखते हैं आप लोग मॉनिटर, उसे कंप्यूटर नहीं कहा जाता है। हमारा जो सीपीयू होता है डब्बा, जिसमें सारी चीज़ उसमें इनबिल्ट किया जाता है, जैसे मदरबोर्ड हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, या रैम वगैरह जो बिल्ट किया जाता है उसे कंप्यूटर कहते हैं। लेकिन जब उसमें कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर ये सारी चीज़ें जोड़ देते हैं तो कंप्यूटर सिस्टम बन जाता है। समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो उसी प्रकार से यदि कंप्यूटर सिस्टम हमें बनाना है ना, तो उसके लिए अलग अलग क्या होते हैं? ड्राइवर की आवश्यकता होती है। जैसे कि अगर हम कंप्यूटर के अंदर मॉनिटर लगा रहे हैं, उसका भी ड्राइवर अलग से डालना पड़ता है, ठीक है, उसको इंस्टॉल करना पड़ता है। अगर हम कीबोर्ड लगा रहे हैं तो कीबोर्ड का भी क्या करना होता है? हमें उसे
ड्राइवर को इंस्टॉल करना पड़ता है। अगर हम अलग से प्रिंटर इनबिल्ट करते हैं, उसमें जोड़ते हैं, तो प्रिंटर का भी क्या करना होता है, ड्राइवर जोड़ना, उसमें इंस्टॉल करना पड़ता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर के अंदर जितने भी अलग से डिवाइस लगाए जाते हैं उन सभी का अलग से हमें क्या करना होता है, ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ता है। यानी जिस डिवाइस को लगाएंगे उसको, उसके चलाने वाले को भी रखना पड़ेगा। यानी जितने भी गाड़ियाँ रहेंगी एक साथ चलाना है, उतने हमको ड्राइवर भी रखने पड़ेंगे। उसी प्रकार से कंप्यूटर में जितने भी डिवाइस को हम रखेंगे उतने ड्राइवर को भी रखना अनिवार्य होता है, ठीक है ना। और इसके लिए हम देखिए बहुत ही आसानी से ये इंस्टॉल हो जाता है। इसके लिए हम लोग ना DRP का यूज कर लेते हैं। DRP ये बहुत ही आसानी से इंटरनेट पे मिलने वाला एक क्या है, सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है DRP यानी ड्राइवर पैक सॉल्यूशन। क्या है DRP को हम कहते हैं, ड्राइवर पैक सॉल्यूशन, ठीक है। ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो इंटरनेट पे उपलब्ध होता है। उसे डाउनलोड करके अगर इंस्टॉल करके रन करा दे रहे हैं तो जितने भी आपके कंप्यूटर में डिवाइस लगा होंगे ऑटोमेटिक वो सबका ड्राइवर क्या करता है, इंस्टॉल कर देता है, ठीक है। तो ये आप लोग समझ लीजिए कि हर डिवाइस का अलग अलग क्या होता है, ड्राइवर होते हैं। आज के लिए इतना बहुत है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम किसे कहा जाता है और इसका क्या क्या कार्य है और ये किस किस चीज़ को मैनेज करता है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा जिससे कि आपको भी बेनिफिट हो और जिसके पास शेयर कर रहे हैं वो भी आप इस वीडियो को पढ़ सकें, ठीक है। जय हिंद।